कहीं पहुंचेंगे, देखिएगा पहले सब लोग को जमा कर लिया जाएगा, लोग बैठे रहेंगे और उसके बाद 1 घंटा बाद ढोल बाजा ताशा बजाते हुए सब उछलते कूदते ऐसे आएगा जैसे कोई राम जी आ रहे हैं लंका पर राज करने। अरे भाई, अध्यक्ष को हटा दिया गया तो उसको महासचिव को हटा दिया गया तो वो नाराज लगने लगे तो उनको पकड़ के गमछा उड़ा दिया गया कि आज से आप उपाध्यक्ष हैं। लॉलीपॉप दे दीजिए, लोग चूसते रहेगा। ये वाला हाल ठगना दलितों को है और ठगना मुसलमानों को है। गांधी जी को और अंबेडकर जी को रख के दोनों महापुरुषों का अपमान किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार झारखंड न्यूज। मैं हूं अमित कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनस्वराज पार्टी में एक बड़ी टूट देखने को मिली है। जनस्वराज पार्टी के नेता लोग हैं वो अब इस्तीफा देने लगे हैं। अभी हम बेगूसराय में हैं और बेगूसराय में हमारे साथ जनस्वराज पार्टी के प्रवक्ता विंग कमांडर रंजीत जी हमारे साथ हैं, जो कि आज उन्होंने जनस्वराज पार्टी के समस्त पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इसको लेकर के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो अब जो है जनस्वराज पार्टी के तमाम पदों से वो इस्तीफा दे रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो इतने दिनों से जनस्वराज पार्टी को सींच रहे थे, जनस्वराज पार्टी में को लेकर के लोगों में एक अलग जगा रहे थे और वो जो आज जनस्वराज पार्टी को छोड़ दिए हैं। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल द बिहार झारखंड पर। थैंक यू सो मच। सर, ऐसा क्या बात हो गया जो जनस्वराज पार्टी को आप त्याग दिए हैं, छोड़ दिए हैं? देखिए, कुछ भी अगर त्यागना हो, किसी से अगर संबंध विच्छेद करना हो तो ये दर्दनाक होता है, ये कोई खुशी का माहौल होता नहीं है। और ख़ास करके तब जब आपने सही बोला, एक माली की तरह हमने किसी चीज़ को सींचने का प्रयास किया, सींचा। पिछले 10 महीने से हमने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ तन मन धन से जनस्वराज पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उसका एक ख़ास मकसद था कि हमें लग रहा था, मुझे महसूस हुआ था कि जनस्वराज पार्टी अन्य पार्टियों से हट के है, इसलिए मेरे जीवन की ये पहली पार्टी बनी। अन्य पार्टियों में कभी ज्वाइन भी नहीं किया, लेकिन मोह भंग होने का कारण है कि इतना मेहनत और समर्पण के बाद भी जो जनस्वराज के मालिक हैं प्रशांत किशोर जी, उनके उस कंपनी के लोग जो नौकरी करने वाले हैं, आईपैक नाम से जाने जाते हैं या यहाँ पर जीएसपीटी के नाम से जाने जाते हैं, उनको हमारी ज़रूरत अब नहीं थी। उन्होंने हमारा इस्तेमाल किया, बेजा इस्तेमाल किया। उन्होंने हमारे ऊर्जा का, हमारे पैसे का, हमारे ताकत का इस रूप में इस्तेमाल किया कि कहीं न कहीं उनकी कंपनी को आगे फ़ायदा हो और उनकी कंपनी जो शायद कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेके इस मैदान में उतरी हुई है, उस चीज़ में उन लोगों का मकसद पूरा हो। और इसको जनस्वराज पार्टी का नाम दिया गया, जहाँ पे संगठन के रूप में, एक मुखौटे के रूप में एक निहायत ही कमज़ोर संगठन को खड़ा किया गया। चाहे वो राज्य की टीम हो, चाहे वो राज्य के अध्यक्ष के नाम पर एक दलित चेहरा को रखना हो या जिला में कहीं पे टीम हो। आप यूँ देख लें कि किसी चीज़ में कोई लोकतंत्र नहीं। राज्य में एक कोर कमेटी बनाएगी, पहले बोला गया कि उसका चुनाव होगा और 150 लोगों को कोर कमेटी में रख दिया गया बिना किसी चुनाव के। तो भैया कौन चुना? चुनने वाला कौन है? वो जो कंपनी चलाने वाला 10 गो लड़का है वो है और उसके मालिक हैं। कोर कमेटी नाम से क्या होता है? इसी तरह से हुआ कि जिसको है राज्य कमेटी मेंबर बना दिया गया, जिसको है कार्यकारिणी सदस्य बना दिया गया, जिसको मर्जी हो बिना किसी को पूछे सलाह मशविरा किए जिला में अध्यक्ष बना दिया गया। एक अध्यक्ष को हटा दिया गया तो उसको महासचिव को हटा दिया गया तो वो नाराज लगने लगे तो उनको पकड़ के गमछा उड़ा दिया गया कि आज से आप उपाध्यक्ष हैं। अरे भाई, ये हो क्या रहा है? खिलौना खेल हो रहा है क्या? जिस महिला अध्यक्ष को महिला अध्यक्ष बनाया गया उनको जातिगत आधार पर हटा दिया गया। अब फिर जब हल्ला गुल्ला हुआ तो एकाएक फिर उनको दूसरे लड़के ने बना दिया। अरे भाई, तो ये तो मैंने मजाक ही चल रहा है ना। मैंने स्कूल में टीचर नहीं होता है, अरे ई बच्चा को आज मॉनिटर बना देते हैं और दूसरे का कहने आए पिताजी करे ई मॉनिटर बना दिया, फिर दूसरे को बना दिया और दूसरा भी मॉनिटर बना दिया। अब आया कुछ और है तो किसी को एक नोटबुक प्रभारी बना दिया। लॉलीपॉप दे दीजिए, लोग चूसते रहेगा। ये वाला हाल है। पार्टी पुटी क्या रहेगा? ये लोग एकदम से गंध मचा रखा है। बिहार परिवर्तन और ये वो कुछ नहीं होने वाला है। ये सब अपने हिसाब से इस तंत्र को का बेजा इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पर निश्चित रूप से जो पैसे का इन्वेस्टमेंट हुआ है, हजारों करोड़ रुपया जो लगाया गया है प्रशांत किशोर जी का, वो निश्चित रूप से इम्पॉर्टेंट है।
लेकिन उन्होंने एक चीज स्थापित कर लिया है, जैसे होता है राजद मतलब तेजस्वी यादव अभी के पे, जदयू मतलब नीतीश कुमार, लोजपा मतलब चिराग पासवान, तो आज जनसुराज मतलब तो हमको कहने की जरूरत नहीं है। एक चीज उन्होंने स्थापित कर लिया। मैंने सोचिए कि 6 महीने में पार्टी बना के पैसे के दम पे एक व्यक्ति ने स्थापित कर लिया जनसुराज मतलब प्रशांत किशोर। कहीं पहुंचेंगे देखिएगा, पहले सब लोग को जमा कर लिया जाएगा, लोग बैठे रहेंगे और उसके बाद 1 घंटा बाद ढोल बाजा ताशा बजाते हुए सब उछलते कूदते ऐसे आएगा जैसे कोई राम जी आ रहे हैं लंका पर राज करने। अरे भाई क्या मैंने मजाक बना रखा है। हर जगह ये जो रैली हो रही है, कल आप रैली को कवर कीजिए, देखिए जरा, कुछ नहीं होगा। लोग हो हा करते हुए जाएंगे और लास्ट में आएंगे एक जनसुराज मतलब प्रशांत किशोर गाजा बाजा के साथ 1 घंटा भाषण देंगे, हम लोग बिहार को बदल देंगे, हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, और उसके बाद लोग सुना सब खा पी के जाइए, बस इतना ही है। अब बताइए हमारे जैसा लोग उस झांसे में तो आ गया, कितना समय तक झेल पाएंगे बताइए। नहीं, आप कहते हैं झांसे में, आप तो लगातार जो है कई क्षेत्रों में, पूरे मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में आप लगातार दौरा कर रहे थे, लगातार लोगों से मिल रहे थे, लोगों में जो है जनसुराज की एक अलग जगा रहे थे, लोग आप पर विश्वास करने लगा था और एकाएक जो है आप कह दिए मैं इस्तीफा दे दिए, तो लोग अब क्या करेंगे? लोग देखिए, लोग को तो इस चीज़ के लिए हम लोगों से माफ़ी मांगते हैं कि मैंने उनमें एक आशा की किरण जगाई, लेकिन मैं बहुत जल्दी संभल गया। आप ऐसे सोचिए कि मैं जनसुराज के टिकट पे चुनाव लड़ जाता अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कि भाई विधायक का चुनाव लड़ रहा है, अजीत भी जाते, अब फिर कुछ होता ही नहीं, तो हम किस मुंह से वादा किए भाई? अरे भाई, मैं सुचिता की राजनीति में विश्वास करता हूँ, इसलिए जनसुराज ज्वाइन किया था, वरना अन्य पार्टी हम ज्वाइन नहीं कर सकते थे। आप बोलिए, पत्रकार होने के नाते बेगूसराय बेस्ड किसी अन्य पार्टी को हम ज्वाइन करने में सक्षम नहीं थे, लेकिन जनसुराज ही हमने चुना क्योंकि हमको लगा ये बेहतर विकल्प हो सकता है। बावजूद इसके आज मैं दुखी मन से, बहुत ही सोचने समझने के बाद, ये कोई भावनाओं से बह के नहीं है, हाँ भावुक मैं होता हूँ अपने मटिहानी माँ के लिए, वहाँ की मिट्टी के लिए, जनता के लिए, जहाँ हमने करीब 7,500 लोगों को जनसुराज की सदस्यता दिलाई। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि मैंने सदस्यता अवश्य दिलाई थी, लेकिन आप लोग मेरी प्रार्थना पे छोड़ दीजिए, किसी को जनसुराज में रहने की और जनसुराज की विचारधारा में विश्वास रखने की ज़रूरत नहीं है। जनसुराज जो है अपने बैनर में जो है महात्मा गांधी को रखते हैं, अंबेडकर जी को रखते हैं, इसका क्या, इसको किस रूप में देखते हैं आप? पहला चीज़ तो देखिए, एक ही गोले में गांधी जी को और अंबेडकर जी को रख के दोनों महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है, और वो इसीलिए रखा जा रहा है कि दिल में कुछ और है, कहना कुछ और है। ठगना दलितों को है और ठगना मुसलमानों को है, इसलिए रखा जा रहा है। करना नहीं है, ठगना है, इसीलिए सामने है। तो आगे जो है विंग कमांडर अब आगे क्या विचार कर रहे हैं, क्या करेंगे, क्या? आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश नहीं हूँ कि मैं उत्साहित होकर नाचने लगूँ। मेरे लिए बहुत भारी पल है। मेरे काफ़ी ज़्यादा मैंने धन इसमें लगाया था, काफ़ी ज़्यादा मेरी ऊर्जा लगी थी, काफ़ी ज़्यादा मेरा शारीरिक परिश्रम लगा था, पसीने बहाए हमने, भावनात्मक रूप से हमने इसके लिए जो बेहतर हो सकता था, अपने सारे सगे संबंधियों से लेके सारे दोस्तों को हमने जनसुराज की मुहिम में जोड़ दिया था। लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई थी, तो बहुत ज़्यादा खुशी का पल तो है नहीं, लेकिन हम सचेत टाइम से हुए हैं। थोड़ा वक्त दिया जाए, अभी मेरे भविष्य के सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, मैं सेवा भाव से मौजूद हूँ। आगे देखा जाएगा कि उस पर गौर करके किस रूप में कदम उठाया जाए। अभी तो आपने जो है जनसुराज के सभी पद से इस्तीफा दे, अब जनसुराज के आप नेता नहीं रहे और अभी आप कोई पार्टी भी ज्वाइन नहीं किए हैं, तो जिस तरह से आप जो है सेवा भाव लगातार कर रहे थे, क्या उसी तरह से चलता रहेगा या फिर उसको बंद कर दीजिए? वो देखिए, हम वैसे भी नेता नहीं थे, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं रहेंगे। मैंने अनेकों बार बोला है कि जनता मालिक है,
आप लोग नेता के रूप में मालिक चुन करके गुनाह मत कीजिए, नौकर को चुनिए, उसको नौकरी दीजिए, वो आपकी नौकरी करने के लिए आएगा, जो विधायक बने, सांसद बने, सरकार पैसा देगी, नौकरी वो आपका करेगा, इसीलिए वो नौकर है। मैं बनूं या कोई अन्य बने वो अलग विषय है। और जब मैं नौकर बनने के लिए जा रहा हूं, जनता को मेरा इंटरव्यू लेने का हक है। अगर मैं उस इंटरव्यू में दिखूंगा कि मैं चोर नहीं हूं, बेईमान नहीं हूं, मेरे अंदर किसी ढंग की कमी नहीं है, कोई दोष नहीं है, दुर्गुण नहीं है, तब मुझे चुने, वरना हो क्या रहा है, नौकर के रूप में आप किसी को चुन लेते हैं, घर से वो आपका सामान लेके भाग जाता है, तो आप चुनते वक्त ही गलत व्यक्ति को चुने हैं। आप नौकर ऐसा चुनिए जो आगे जाके वो आप ही का मालिक ना बन जाए। तो मैं नेता उता कभी न था, न रहूँगा, न बनने का कोई इरादा है। अगर जो हनुमान जी की तरह सीना फाड़ने का अगर मेरा ताकत होता तो दिखाते, हकीकत बोल रहे हैं। और इसी कारण से पहले भी मैंने लोगों के बीच में जाके बोला था कि अगर मुझे किसी भी पार्टी, जन स्वराज पार्टी या कोई अन्य पार्टी से अगर हम चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं, निष्ठा और ईमानदारी में तो शक मत कीजिए, लेकिन कहीं अगर मेरी काबिलियत में कमी हो सकता है कि काबिलियत नहीं हो, वैसी सूरत में काम ना होने की स्थिति में मैं उस कुर्सी से इस्तीफा दे दूंगा और राजनीति से पूरी ज़िंदगी के लिए संन्यास ले लूँगा। आगामी दिनों में अगर आप जो है कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं तो क्या मटिहानी विधानसभा से आप चुनाव लड़िएगा? देखिए, मटिहानी मेरी माँ है। मैं बार बार कहता हूँ, मिट्टी का कर्ज अदा करना हमारे दिल में है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि मटिहानी में रह के ही मटिहानी की सेवा करूँ। कहीं से भी सेवा कर सकता हूँ, मैं बेगूसराय से भी सेवा कर सकता हूँ, बीहट भी मेरा घर है, मैं बीहट से भी सेवा कर सकता हूँ। या यूँ कहें कि चाहे आप मटिहानी हो, चाहे आप तेघरा हो, चाहे आप बेगूसराय हो, कहीं पे भी ये सारे जगह कोई दूरी तो है नहीं। जन सेवा का भाव ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्षेत्र ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, सबका जुड़ाव है। आज आप बेगूसराय सदर एरिया देखें तो इसमें 45 वार्ड है। इस 45 वार्ड में करीब 25 वार्ड मटिहानी में है, 20 वार्ड बेगूसराय में। आमतौर पे लगता होगा कि ये पूरा बेगूसराय। आप मटिहानी के क्षेत्र को देखें तो वहाँ पहुँचा हुआ है, 0 माइल तक पहुँचा हुआ है, एक तरह से नूरपुर तक पहुँचा हुआ है, जो बीहट का बॉर्डर है। तो क्या आप बीहट बोलिएगा और क्या आप सबौरा बोलिएगा? सबौरा मेरा मूल है, बीहट मेरे पिताजी का घर है, बेगूसराय आज आप जहाँ बैठे हैं ये मेरा खुद का घर है। तो पिताजी का घर मेरा नहीं रहेगा, बाबा का घर मेरा नहीं रहेगा, या मेरा खुद का घर मेरा नहीं रहेगा? हर जगह है मटिहानी की मिट्टी, उसकी सुगंध, उसकी खुशबू आगे कैसे बिखेरे जाए, इस पे ज़रूर जोर रहेगा। अन्यथा बाकी जगह भी हैं जहाँ से सेवा भाव कहीं पे भी पूरा किया जा सकता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच।